नमस्कार दोस्तों। चौंका देने वाली खबर है। गुरुजी का कहना है कि एक साथ 3 औरतें आपके लिए तड़प रही हैं। बहुत बड़ा सुख मिलेगा। नाम और पता अभी जान लो, इसलिए होने वाला है क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है कि जीवन का सबसे शानदार और महत्वपूर्ण समय आ गया है। कुंडली में शुक्र आदित्य राजयोग बनने से किस्मत चमक सकती है क्योंकि सूर्य ग्रह के प्रभाव से आपको अपनी नौकरी, व्यापार या किसी भी कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलेगी और शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपकी सौंदर्य और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको जीवन साथी मिलने का पूरा योग बन रहा है। इसके अलावा एक साथ 3 महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी और आपके साथ आने के लिए बेचैन हो जाएंगी। आप जिस भी चीज को पाने के लिए लंबे समय से तड़प रहे थे, वह सारी चीज अब आपको मिलने वाली है। प्यार, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन है यह महिलाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली हैं, आपको अपना सब कुछ देने वाली है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो महिला आपके जीवन में आने वाली है और आपके जीवन को खुशियों से भरने वाली है, उसे महिला का नाम और पता हम आपको बताने जा रहे हैं। इस महिला के नाम का पहला अक्षर है डी है, एल है, टी है और एस है। इन 5 लेटर से शुरू होने वाले नाम की महिलाओं में से ही कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपके लिए दीवानी हैं और उम्र भर आपका साथ निभाने के लिए तैयार है। यह आपकी कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, सहकर्मी या दोस्त भी हो सकती है। यह महिलाएं जब भी आपके जीवन में आएंगे, उनके आने के बाद उनके प्रभाव से आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आपको इन महिलाओं का भरपूर मान सम्मान करना होगा। उनके सुख दुख का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर यह नाराज होकर आपसे दूर चले जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। उनके आपके आसपास होने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपको सुख समृद्धि मिलती रहेगी। भूलकर भी इन महिलाओं का अपमान ना करें। क्यों? स्त्री को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है या उसे मान सम्मान नहीं दिया जाता, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती। और जहां स्त्री को सम्मान दिया जाता है, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में सुख समृद्धि भरी रहती है। उस घर के लोगों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। इसलिए आप खास करके इन दिनों और आने वाले समय में भी अपने घर की महिलाओं और घर में आने वाली महिलाओं की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें और भूल से भी, गलती से भी उनका अपमान न करें। आपके दरवाजे पर अगर कोई मदद मांगने आ जाए तो उसकी मदद करें, उसे अपमानित करके घर से बाहर ना करें। वैसे भी कहते हैं, अगर आपके दरवाजे पर कोई महिला या कन्या आ जाए तो उसे माता रानी का रूप समझकर उसका सम्मान करना चाहिए, यथा उसे जरूरत की चीज देनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जिस घर की महिलाएं प्रसन्न होती हैं, सुखी होती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। आप अगर अपने बिजनेस कार्य क्षेत्र या फिर नौकरी में कामयाबी पाना चाहते हैं तो आप अपने घर की कन्या का प्रतिदिन पैर छुए और घर से बाहर की किसी भी जरूरी काम से जाने से पहले अपने घर में मौजूद कन्या के दर्शन करके ही घर से बाहर जाएं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष भी अपने समाज में अत्यधिक मान सम्मान का अधिकारी बनता है। वैसे भी जब एक स्त्री विवाह करके अपने पति के घर आती है तो वह अपना मान सम्मान, अपना पूरा जीवन अपने पति और परिवार को समर्पित कर देती है। ऐसे में अपना सब कुछ देने को तैयार स्त्री को मान सम्मान देना, उसकी जरूरत को पूरा करना आपका फर्ज बनता है। जो लोग इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी या दुख तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती है। बातों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आगे जाकर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आपका जीवन बेहद सुखी और संपन्न रहेगा। जीवन में 1-2 छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, लालच करने से बचेंगे, सोच समझकर किसी काम को करेंगे और क्रोध करने से और झूठ बोलने से बचेंगे, तो आपको कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आपकी कुंडली में
शुभ आदित्य राज योग चल रहा है। इस योग के प्रभाव से बंद किस्मत का ताला खुल सकता है। आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपको अपनी मेहनत और लगन के दम पर भारी सफलता हासिल होगी। सूर्य और शुक्र के प्रभाव से बनने वाला राजयोग आपको रंग से राजा बना देगा। इस योग के प्रभाव से आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली पहले से बेहतर होगी, जिसकी वजह से आपको अपने हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह का योग बन रहा है और उन्हें भी अपना मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह नक्षत्र के योग के प्रभाव से विवाहित महिला आपके करीब आएगी और अपना सब कुछ देने को तैयार होगी। आपकी कई मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यह महिला जो आपके जीवन में आने वाली है या आपके पड़ोस में रहने वाली या कोई आपकी रिश्तेदार है, इस समय आपको प्रेम के साथ साथ और भी कई तरह के लाभ मिलने वाले हैं। यह सब कुछ आपके जीवन में अचानक ही होगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपके जीवन में एक शादीशुदा महिला अचानक आ जाएगी, जो आपको अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। यह महिलाएं आपको पूरी तरह से संतुष्ट करके आपके जीवन में प्यार और विश्वास भरने वाली है। लेकिन ऐसी महिला के साथ जीवन में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कुछ विघ्न बाधाएं भी आएंगी, जिनके प्रति आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले समय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। आज के दिन परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आपका कामकाज उत्तम बना रहेगा। धन लाभ होगा, परंतु अचानक खर्चे भी होंगे। दिन की शुरुआत प्रसन्नता के साथ होगी। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। कामकाज में अच्छा धन लाभ होगा। दिन अच्छा व्यतीत होगा। आज आपकी कार्य क्षेत्र में मेहनत, समर्पण और लगाव साफ देखने को मिलेगा। फल स्वरूप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आप कामकाज से संबंधित न योजना बनाने में सफल होंगे। बड़े व्यापारी या अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध स्थापित होंगे। आपके द्वारा बनाए गए संबंध आपको लाभ और सुख दिलाने में मददगार साबित होंगे। आप अपने मित्रों की सहायता से शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होंगे। समाज में आपका नाम रोशन होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह दूसरों की भलाई और जन कल्याण के कार्यों रुचि बनी रहेगी। आपको कार्यक्षेत्र में सफलता और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। कार्य को आसानी से पूरा करने में सफल होंगे। घर में या किसी रिश्तेदार के यहां कोई आयोजन होगा, जिससे आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का अवसर मिलेगा। यह सप्ताह उत्साहवर्धक होगा। इस सप्ताह आप अशुभ परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। आप अपने शत्रुओं को मात देंगे। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। घर परिवार में आनंदमय वातावरण देखने को मिलेगा। आपके स्वभाव में जिद्दीपन देखने को मिलता है, जिसके कारण आप स्वयं ही अपने काम खराब करने वाले होते हैं। इस समय में आपको जमीन जायदाद से अच्छा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह विदेश संबंधित कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे। इस सप्ताह परिवार की सहायता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है। आप मधुरभाषी होंगे। लोगों के साथ आपके मधुर संबंध स्थापित होंगे। आपके मन में नवीनतम वस्तु के बारे में जानने की इच्छा होगी। आप बहुत ही चतुराई के साथ अपने कार्यों में सफल होंगे। आपके स्वभाव में गुस्से की अधिकता रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा। इस महीने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आप दूसरों की भलाई एवं परोपकार के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तथा समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। कामकाज में लाभ होगा। आपको अपने सहयोगियों व वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास एवं विशेष सहयोग मिलता रहेगा। इस महीने कार्यक्षेत्र में उच्च पदासन लोगों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। आप परिवार के हित के लिए धन खर्च करेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी अच्छी खासी पहचान होगी। आपका ज्योतिष विद्या की तरफ आकर्षण बनेगा। आत्मबल और काम करने की जिद आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। इस महीने अपने परम मित्रों के साथ अच्छी यात्राएं होंगी। इस महीने व्यापार व्यवसाय में मनवांछित सफलता मिलेगी।
छात्रों के लिए परीक्षा एवं प्रतियोगिता में आशाजनक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में जीत हासिल होगी। नई नई व्यावसायिक योजनाएं के संबंध में सोच विचार होगा। विद्वान, राजनीतिज्ञ तथा सरकार से संबंधित लोगों से भी मेल जोल बना रहेगा। आपकी सोच विचारने की शक्ति बहुत उत्तम होगी। बेवजह की बात से दूरी बनाए रखें, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस माह आपको ईश्वर की विशेष कृपा हासिल होगी। शासकीय मामलों के कार्य बनेंगे। राजनीति से संबंध रखने वाले लोग अनुकूल वातावरण पाएंगे। घर परिवार में उत्साहवर्धक स्थितियां फलीभूत होंगी। व्यापार व्यवसाय में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। पूजा पाठ एवं धर्म से जुड़े कार्यों में अच्छा समय व्यतीत होगा। आपके द्वारा की गई मेहनत और अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों से मिलने वाले सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने मित्रों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक। दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उन 3 चीजों के बारे में जो आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं और आपके ही घर में पड़ी हुई हैं। ये चीजें इतनी साधारण हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती हैं। अगर आपने इन्हें तुरंत बाहर नहीं फेंका तो ये आपके जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। आपके घर में बीमारियां, गरीबी और कंगाली छा सकती हैं। इसलिए सावधान रहें और जानें कि कौन सी चीजें आपकी और आपके परिवार की जिंदगी में मातम छा सकती है। आप केवल भगवान को कोसते हैं, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन आपकी कंगाली, आपकी बर्बादी की जड़ तो आपके घर में ही छुपी हुई है, आपके घर में ही पड़ी हुई है दोस्तों। और आप अनजान बैठे हुए हो, आपको तो कुछ पता भी नहीं है दोस्तों। मूर्खों जैसे काम करना बंद कर दीजिए और जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देना। अगर नहीं फेंका तो दोस्तों आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। यह चीजें दोस्तों आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है। साथ ही साथ आपके परिवार वालों के ऊपर भी खतरा बन रहा है दोस्तों, क्योंकि घर में अगर यह चीजें पड़ी रहती हैं तो उस घर में अकाल मृत्यु होना, साथ ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, जैसे कि एक्सीडेंट होना, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर की, लकवे की ऐसी बीमारियां लग जाना। साथ ही दोस्तों कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। कर्ज इतना हो जाता है कि इंसान कर्ज से बाहर ही नहीं आ पाता है। जितना कमाता है उससे ज्यादा उसको कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो, तनाव आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोस्तों, तो अभी के अभी आप अपने घर से इन 3 चीजों को बाहर फेंक देना। नहीं तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग अनजान हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप बस भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, काम धंधा करते हो और फिर सो जाते हो। लेकिन दोस्तों आपके घर में ही आप बिना जाने पहचाने कुछ चीजें लेकर आ जाते हो और अपने घर में ही उन चीजों को रख देते हो, जिससे वह चीजें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है, जैसे कि प्रेत आत्माएं, बाधाएं। इन चीजों को वह आकर्षित करती है और उसके बाद आपका पूरा घर दोस्तों नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। प्रेत आत्माओं का आपके घर में वास होने लगता है। फिर आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां दोस्तों गृह करने लगती हैं। एक के बाद एक इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी संपत्ति बिक जाती है दोस्तों। इंसान कर्ज में डूब जाता है। इंसान बीमारियों से घिर जाता है। उसका पूरा घर दोस्तों तितर बितर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर कर देना, वरना बड़ी मुश्किल आपके साथ दोस्तों घट सकती है। दोस्तों समझदार व्यक्ति वही है जो आज की इस मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, वरना दोस्तों
उसको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर उसके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाती है। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज की बढ़ते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अगर आपके घर में कोई पीपल का वृक्ष या कोई बड़ का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष कहीं पर भी उग रहा हो तो दोस्तों सावधान हो जाइए, उनको उखाड़ कर फेंक दीजिए। अक्सर दोस्तों घरों की दीवारों पर, जो पुराने घर होते हैं, जो गाढ़े के बने हुए होते हैं, या फिर घर के आंगन में जहां आसपास छोटी सी जगह होती है, वहां पर भी पीपल का वृक्ष या फिर बड़का या फिर कर का वृक्ष जन्म ले लेता है। छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसकी 2 पत्ती 3 पत्ती आती है, लेकिन जन्म ले लेता है। दोस्तों कहीं भी छोटी सी जगह पर अगर जन्म ले लेता है तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों माना जाता है कि अगर घर के आसपास घर का आंगन हो या फिर दोस्तों कहीं घर के द्वार के बाहर हो, अगर वहां पर ये तीनों वृक्ष में से कोई सा भी वृक्ष जन्म लेता है, छोटा सा भी अगर होता है दोस्तों, तो उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। उस घर में बड़ी बड़ी प्रेता आत्माएं आ जाती हैं। दोस्तों उस घर को दोस्तों शमशान बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, मान्यता है कि यह तीनों घर मान्यता है दोस्तों कि यह तीनों जो वृक्ष होते हैं, जो छोटे से होते हैं, वह अपनी ओर खतरनाक आत्माओं को, साथ ही दोस्तों प्रेत शक्तियों को आकर्षित करते हैं और फिर उस घर में एक के बाद एक परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप अपने घर की अच्छे से जांच पड़ताल करें कि कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं कनेर का वृक्ष या फिर नीम का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष या फिर बड़ का वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, ये आसपास तो नहीं निकल रहे हैं। कई बार दोस्तों घर की छतों पर भी यह पौधे निकल आते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं यह निकल आते हैं घर की छत पर। अगर घर की छत पर है तो फिर दोस्तों और ज्यादा सावधान होना पड़ता है और ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं दोस्तों। इसलिए इन चीजों को दोस्तों अच्छे से जांच पड़ताल करें और अगर आपके घर में है तो उसको तुरंत उखाड़ कर फेंक दीजिए, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे। आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, वरना आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पेड़ पौधों के बारे में तो मैंने बता दिया। अगली चीज बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, यह 100% आपके घर में मौजूद है। दोस्तों हर घर में मौजूद है, लेकिन घर के लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, वह उसका जिम्मेदार अपनी किस्मत को ठहराते हैं, भगवान को ठहराते हैं, अपने फूटे हुए नसीब को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन वह लोग नहीं जानते कि उनकी बर्बादी, उनकी कंगाली का कारण तो उनके घर में ही छुपा बैठा है। दोस्तों वह चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को अभी के अभी लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इतनी महत्वपूर्ण बना रहा हूं आपके लिए और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए मुफ्त में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आता हूं, आपकी जिंदगी को नरक बनने से बचाता हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल मुफ्त में वीडियो लाइक होती है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो संकेत दोस्तों निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दीजिए। मैं बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्या का रामबाण उपाय समाधान बताऊंगा, वह भी बिल्कुल फ्री में, आपसे 1 भी रुपया नहीं लूंगा। दोस्तों दूसरे जो तांत्रिक लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं, वह आपसे हजारों लाखों रुपए ठग लेते हैं और आपकी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। दोस्तों मैं आपको आपकी समस्या का बिल्कुल सटीक रामबाण उपाय बताऊंगा, कोई भी ढोंग नहीं, कोई भी पाखंड नहीं। तो कृपया करके आप कमेंट में अपनी समस्याएं लिखिए, चाहे कोई भी समस्या हो। और अगर समस्या नहीं है तो राम का नाम लेने में कौन सी शर्म, अभी जाइए और जय श्री राम या फिर राम राम जरूर लिखे। आपका भाग्य दोस्तों प्रबल होगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, तो राम राम जरूर लिखें और अपने हिंदू होने का परिचय दे, अपने सनातनी होने का परिचय दे। अगर यही बात मैं किसी मुस्लिम को कहूंगा और उनको कहूंगा कि अल्लाह हु अकबर लिख दो, तो वह लोग सभी लिख देंगे।
लेकिन आप लोगों को तो राम राम लिखने में भी शर्म आती है, तो कृपया करके अभी के अभी जाएं और राम राम जरूर लिखें। दोस्तों, अपने हिंदू होने का परिचय दीजिए दोस्तों, वरना वह दिन दूर नहीं कि हर घर में दोस्तों सेक्युलर पैदा होने लगेंगे, जो हिंदू कहने के नाम पर भी आजकल लोगों को शर्म आने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुने। देखिए, आपके घर में भगवान का स्थान जरूर होगा। हर हिंदू के घर में भगवान का स्थान होता ही होता है, जिसे हम मंदिर कहते हैं। और उस स्थान में, उस मंदिर में सभी भगवान होते हैं। किसी के घर में लक्ष्मी माता होती है, किसी के घर में बजरंग बली गणेश जी, सभी भगवान होते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ कुछ पूजा की सामग्री भी होती है, जैसे कि अगरबत्ती होती है, रुई की बत्ती होती है। दोस्तों, ये सब चीजें हर मंदिर में पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है। लेकिन एक चीज और है जो हर मंदिर में पाई जाती है, जो नहीं होना चाहिए, और वह है दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब घर में किसी भगवान का फोटो होता है तो हम उस फोटो को मंदिर में रखते हैं, या फिर कभी कभी जो फोटो होता है उसकी हम घड़ी करके मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं, या फिर मंदिर की जो सभी सामग्री रखने की जगह होती है हम वहां पर रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एक भगवान की एक से ज्यादा तस्वीर है या फिर फोटो है जिसकी पूजा नहीं होती है, जिसको दोस्तों अक्सर व्यक्ति सामग्रियों में रख देते हैं, अक्सर दोस्तों दराज में रख देते हैं, उन सामग्रियों को घर से बाहर करने में ही भलाई होती है। कई लोगों के घर में अगरबत्तियां बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं, पूजा की सामग्री बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, जो काम में भी नहीं आती है। जो भगवान के फोटो होते हैं उनकी पूजा भी नहीं होती है और वह साइड में ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, कई लोगों के घर में भगवान की माता जी की जो चुन्नी होती है, जो माता जी की चुनरी होती है, वह भी साइड में ही पड़ी रहती है, जिसका उपयोग भी नहीं आता है। दोस्तों, साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। कई लोगों के घर में नारियल होता है जो उपयोग में नहीं आता है। कई लोगों के घर में दोस्तों भगवान की छड़ी हुई प्रसाद भी कई दिनों तक पड़ डीढ़ ही हुई रहती है। लेकिन यह सारी चीजें दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करके ग्रहण कर लेती हैं दोस्तों। और यह जो सारी चीजें होती है, जो हमारे भगवान होते हैं, उनको हमसे नाराज करती है दोस्तों। इन चीजों के कारण घर में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो जाती है और फिर भगवान भी हमारे घर से रूठ कर चले जाते हैं। भगवान की कृपा भी बंद हो जाती है। इंसान की आदत होती है दोस्तों, अगर कोई चीज काम में नहीं आ रही होती है, यानी कि किसी भगवान की फोटो है और वह उपयोग में नहीं आ रही है, तो वह उस फोटो को कहीं साइड में रख देगा, ना ही उसकी पूजा करेगा और ना ही उसको उपयोग में लेगा। अब उस फोटो को हमेशा वहीं पर पड़ा रहने देगा। सालों साल हो जाते हैं दोस्तों। कई लोगों के घर में महीनों सालों तक वह चीज वहां की वहां ही पड़ी रहती है। कई बार पूजा की सामग्री भी वहीं की वहीं पड़ी रहती है दोस्तों। लेकिन आप नहीं जानते कि यह चीजें एक ही जगह पड़ी पड़ी अपने अंदर नकारात्मक शक्ति और प्रेत आत्माओं को आकर्षित करने लग जाती है। वैसे तो यह चीजें शुभ मानी जाती हैं, लेकिन शुभ तब होती है जब यह चीजें उपयोग में आ रही होती हैं। अगर हम इन चीजों को हिलाए नहीं, इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तो यह चीजें फिर नकारात्मक रूप ले लेती हैं और फिर आपके घर में आप भगवान की कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। आपके घर के भगवान भी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपके घर के ऊपर और ज्यादा दोस्तों भगवान की नाराजगी टूट पड़ती है। भगवान को कितना ही पूजे लो, कितना ही भोग लगा लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अभी के अभी आपके घर के जो मंदिर है, जहां भगवान का स्थान है, वहां पर जो अनुपयोगी चीजें हैं, फिर चाहे वह पूजा की सामग्री हो, कुमकुम हो, चावल हो, धूप हो, अगरबत्ती हो, रुई की बत्ती हो, जो उपयोग में नहीं आती है, जो कई महीनों से पड़ी हुई है, फिर चाहे किसी कथा की पुस्तक हो, फिर चाहे किसी आरती की पुस्तक हो, जो उपयोग में नहीं आ रही है कई महीनों से, या तो उनको उपयोग में लेना शुरू कर दीजिए, उन पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर उनको उपयोग में लेना शुरू करें, या तो फिर उनको किसी भी बहते पानी में दोस्तों विसर्जन कर दें। नहीं तो आपके घर में फिर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाएंगी। घर में अकाल मृत्यु होना, उसके बाद दोस्तों कंगाली छाना, यह सब आना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो अभी अभी इन चीजों को बाहर करें। अब जो चीज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसी चीज दोस्तों
आपको कोई और नहीं बताएगा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ अच्छा मत कीजिए जो आपका बुरा चाह रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दुश्मन के आगे सर झुकाना यह कर्तव्य नहीं होता। ये तो जो आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, आपको उनको अपने रास्ते से हटाना ही होगा। ये कोई गलत बात नहीं, ये भी आपका कर्तव्य है, ये भी आपका दायित्व है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी सावधानियां, जो भी उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, उनको आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, यह सावधानी अगर आप बरत ले तो दोस्तों आपको कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, और जो भी शत्रु लगे हैं, जो भी शत्रु चाल चल रहे हैं आपको नीचे गिराने की, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह अपने ही जाल में फंस जाएंगे। बस आपको यह उपाय करने हैं जो कि हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इन्हें मिस करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, एक भी शब्द अगर आप मिस कर देंगे तो हमें फिर मत कहिए कि हमको यह चीज का लाभ नहीं मिला, या फिर हमें यह बात समझ में नहीं आई कि दोस्तों वीडियो की जो निर्माण होती है बहुत ही जांच परख करने के बाद, बहुत ही छानबीन करने के बाद, दोस्तों आपकी कुंडली का, आपकी राशियों का विश्लेषण करने के बाद ही आपके जीवन काल के तथ्य पर पहुंचे हैं। जब आपको यह उपाय करने हैं ताकि आपकी काल के जो भी शत्रु है, जो आपके पीछे लगे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। और अगर आप इन्हें अंत तक देखेंगे तो हमारा यह मेहनत सफल हो जाएगा, हमारा कार्य सफल हो जाएगा, हमारी पुण्य की जो घड़ा है वह भरेगा, हमारे जीवन काल में एक अच्छे कर्म बनेंगे। तो जरूर ही आप हमारा सहयोग कीजिएगा और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए, जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, मां काली का आशीर्वाद आप सभी को आपके जीवन काल में प्राप्त होगा और समस्या आपसे दूर होगी। और दोस्तों, आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हां दोस्तों, हम हमेशा वीडियो में, हम अपने ही चैनल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते हैं जिनसे आपकी लाभ की स्थिति बढ़े, जिनसे आपको समस्याओं से मुक्ति मिली। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को जरूर ही आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके कोई खास व्यक्ति है जिनके के जीवन काल में ऐसी परेशानी चल रही जिससे आपके पास है, उनके भी पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, सच्चे श्रद्धा भाव से आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय महाकाली जरूर ही लिखिए। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं आपकी जीवन काल के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि हम जानते हैं यह बात कि आप अपने जीवन काल में अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आपको हर रोजगार में, हर कारोबार में काफी अड़चन, काफी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको एक नई बधाई आती रहती है। दोस्तों, आप जिससे भी कर्ज लिए हैं वह भी आपको परेशान कर रहा है, कर्ज आपको दोबारा मांग रहा है, पैसे आपको आपसे वापस मांग रहा है, लेकिन समस्या आपकी कार में ऐसी खड़ी हो गई है कि आप उन्हें कर्ज भी नहीं दे पाते हैं। जिसने आपको कर्ज दिया है उन्हें आप वापस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके काल में समस्या ही ऐसी खड़ी हो गई है। जी हां, आप बहुत ज्यादा परेशान। दोस्तों, आज हम आपको जो भी बताने वाले हैं बस आपको उन्हें बरतना होगा। और दोस्तों, जो भी हम आपको गलती बताने वाले हैं, दोस्तों दुश्मन अगर आपके घर घुस रहे हैं तो उनमें आपकी ही गलती है। आप ही अपने घर का दरवाजा खुला रखे हैं, तभी दुश्मन दरवाजे से आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि दुश्मन का बोलती बंद हो जाए, दुश्मन का कोई चाल ना चले और दुश्मन जो भी कार्य करे उनमें वही बुरी तरीके से फंस जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे, और अगर आप इन्हें करेंगे तो दोस्तों ये जो औरत है, ये जो नारी है, या फिर यूं कहे तो दोस्तों ये जो लोग हैं, ये जो 3 लोग हैं आपको जो परेशान कर रहे हैं, जो हमेशा आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, दोस्तों ये अपने ही माया जाल में फंस जाएंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 3 व्यक्ति का आपके काल में दिख रहा है जो कि आपके ऊपर बिल्कुल ही काल की तरह मंडराता है। ये 2-3 लोग हैं, औरत भी और दोस्तों एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये औरत और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं।
ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, जो यहां पर हम आपके कुंडली में देख रहे हैं कि आपको जो जीवन में खतरे हैं, जो आपकी जान के खतरे हैं, वह 3 लोगों से खतरे हैं, और यह जो लोग हैं आपके अपने ही लोग हैं।